Hello students. Now I will explain the topic respiration in human being. Student, as you know that human being is a multicellular animal because it is made up of more than one cell. So it require oxygen gas for respiration. रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बिकॉज इट इज़ एन एरोब, क्योंकि ये एरोब होता है। ह्यूमन बीइंग के अंदर एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, इसलिए इसे एरोब्स कहा जाता है। और एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट, इट रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम, और ये एक ऑर्गन सिस्टम के हेल्प से रिस्पिरेशन करता है। दिस ऑर्गन सिस्टम इज़ कॉल्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम, और इसी सिस्टम को ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जिसकी हेल्प से रिस्पिरेशन होता है, और इसी ऑर्गन सिस्टम को रिस्पायरेटरी सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट है नोज, सेकेंड फेरिंग्स, थर्ड लैरिंग्स, नेक्स्ट ट्रैकिया, नेक्स्ट ब्रांची, आफ्टर दैट ब्रांचियोल। In lungs, one part is alveoli and two lungs are there in respiratory system and diaphragm. So these are the main parts of the respiratory system. Now we talk about the structure of respiratory system. Respiratory system का structure बहुत ही important है स्टूडेंट्स, जो एग्ज़ाम्स में हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं। और कैसे इसे ड्रा करना है? सबसे पहले आप इसका नेजल नोज़ बनाएंगे जिसमें नेजल कैविटी को शो करना है, और फेरिंग्स जो पार्ट है, जो ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों जहाँ पे ओपन होती हैं वो फेरिंग्स कहलाता है। ये कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर। इसके बाद स्टूडेंट ये फेरिंग्स ओपन हो जाता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, इसके अंदर दो वोकल कार्ड्स होते हैं। इन्हीं वोकल कार्ड्स की वजह से स्टूडेंट्स साउंड प्रोड्यूस होती है। ये वोकल कार्ड्स स्टूडेंट जब वाइब्रेट करते हैं तभी साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। स्टूडेंट्स, लैरिंग्स फिर ओपन होता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, और ये विंड पाइप स्टूडेंट्स लैरिंग्स से स्टार्ट होता है और जाकर के ये ब्रांचियोल में डिवाइडेड हो जाता है। ये टू ब्रांचियोल में डिवाइड होता है। ईच ब्रांचियोल गोज या एंटर इनटू द लंग्स। तो ये ब्रांचियोल जो हैं, ये जो ब्रांची होती हैं, ब्रांची जो ट्रैकिया है टू ब्रांचियों में डिवाइड होता है, और ये ब्रांची फिर फर्दर डिवाइड हो जाती हैं मैनी ब्रांचियोल्स में। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं लंग्स के अंदर ये स्मॉल ट्यूब्स जो दिख रही हैं बहुत सी, ये ब्रांचियोल्स हैं, और यहाँ ट्रैकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है, तो ईच को कहते हैं ब्रॉन्ची। तो स्टूडेंट, देयर आर टू लंग्स प्रेजेंट। दीज लंग्स आर कोनिकल इन शेप एंड a muscular sheet present. This is called the diaphragm. और बेटा स्टूडेंट्स, each branchiole open into the air sacs. These air sacs are called the alveoli. So you have to draw this diagram and label each part.
and we discuss the structure in next lecture.